अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इन 3 इशूज़ पर मैं बात करूंगा। उसमें सरे फहरिस्त लाहौर में पुलिस और वकला के दरमियान झड़प, ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर PTI का भरपूर जवाब और शेर अफजल मरवत के शिबली फराज और उमर अयूब पर इल्ज़ामात। और आखिर पे हम बात करेंगे कि गाड़ियों की कीमत कम होने से बात शुरू हुई थी, अब मोबाइल की कीमत भी कम होना शुरू हो गई है और आटे की कीमत भी कम होना शुरू हो गई है जब से आटे का बुहरान आया है। तो नाजरीन, गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मैंने आपको 2 दिन से रिमाइंडर नहीं दिया, बल्कि मुझे भूल गया। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करना हो, आपने टल्ली ऑन करनी हो, आपने लाइक करना हो, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो हम चलते हैं लाहौर में क्या हुआ। लाहौर में पुलिस और वकला के दरमियान बड़ी झड़प हुई है। वकला बरहम थे, वो लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में दाखिल होना चाह रहे थे। वजह क्या थी कि कोई जो लोअर कोर्ट्स हैं वो कोई रीलोकेट हुई हैं, कोई एक जगह से दूसरी जगह पे, या कोई वो डिवाइड हुई हैं। तो उस पे वो काफ़ी खफा थे और उसके साथ साथ उनके कई लोगों पर पर्चे हुए थे। तो वो भी, चूँकि आपको पता है कि वकला भी समझते हैं कि हम तो कानून के मुहाफ़िज़ हैं, लेकिन इसका मतलब तो नहीं ना कि कानून हमसे बालातर है। वो साढ़े थे पर्चे। देखें, ये है, देखना क्या है, नहीं कि हम इसी पे बात कर लेते हैं। तो उस पर उनकी झड़प होगी और वो उधर लाहौर हाई कोर्ट के हाथे में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस ने रोका और इस मुज़ाहमत पर दोनों में लड़ाई हुई और कोई वकला जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए, कोई और भी जो राहगीर हैं वो भी ज़ख्मी हुए। तो उस पर फिर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है और पाकिस्तान बार कौंसल, उन्होंने भी वकला के साथ इज़हार यकजहती किया और पुलिस जो है यानी कि उसको कंडेम भी किया। और फिर मरीम नवाज़ जो हैं चीफ़ मिनिस्टर, उन्होंने पुलिस को कहा कि ज़रा थोड़ा सा हाथ हौला रखा जाए। अब ये अलमिया है हमारे मुल्क का कि आपको जिधर भी देखेंगे ना, आपको माफिया ही माफिया नज़र आते हैं। वो चाहे मीडिया की बात कर लें, वो चाहे आप वकला की बात कर लें, वो चाहे आप जजेस की बात कर लें, वो चाहे आप फ़ौज की बात कर लें, वो चाहे आप सियासतदानों की बात कर लें, जिसकी भी कर लें, हम सब जो है अपने अलावा पूरे मुल्क का एहतसाब चाहते हैं। और वकला जो हैं इसका मुतालबा करने वालों वो भी सरे फहरिस्त होते हैं। तो अपनी गलती नहीं माननी, बाकी जो है नहीं कि उन पर जो है करना है सब पर। और जो हमारे यहाँ दूसरी चीज़ जो है कि कोई भी एहतजाज जो है वो एक तशद्दुद के बगैर उसका मज़ा ही नहीं आता। लगता है जी कि कोई रजिस्टर ही नहीं हुआ को पॉइंट। और हम जब तक कोई लोगों के रास्ते ना रोकें, को पुलिस के साथ हमारी झड़प ना हो, तो जो ओवरऑल ये समझा जाता है कि यार कितने एहतजाज, इसी को मीडिया कवरेज ही नहीं हुई। तो मीडिया कवरेज का यही तरीका है कि ये चीज़ें जो है ना ये इसी तरह रिपोर्ट होती हैं। और काश कि हमने और ही कुछ नहीं सीखा, कोई एहतजाज करने का तरीका ही सीख लेते। कोई इतने सालों में 70 हो गए हैं या 75 हो गए हैं, जितने भी हो गए। तो ये लाहौर में बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है और ये गवर्नमेंट के लिए एक ख़तरे की घंटी भी है कि ये इसी तरह कोई PTI जो है वो भी इसी ताड़ में है कि किसी, चाहे वो किसान उनको मिल जाएं, चाहे वो वकला मिल जाएं या कोई और मिल जाए, उन्होंने हर एक के साथ भी हैं और हर एक के ख़िलाफ़ भी हैं। वो जजेस के साथ भी हैं, लेकिन अभी अगर वकला का इशू आएगा तो उसमें जो PTI के लोग हैं वो वकला की सपोर्ट कर रहे होते हैं और पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत को कंडेम भी कर रहे होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो कल ISPR के जो डायरेक्टर जनरल है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो PTI ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। PTI ने हर तरफ से उन पर एक बयान अपने दागे हैं और एक से बढ़कर एक दागने की कोशिश की है। जो आगाज़ है वो इमरान खान ने किया है उनका। ओवरऑल एक उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुई है और उसमें उन्होंने जो 9 मई से उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात को तारीख़ के आईने में देखता हूँ तो मुझे 1971 के वाक़यात से वाज़े मुमासलत दिखाई देती है। यानी इमरान खान जो है इनकी उनकी पार्टी वो समझते हैं कि हम वो अवामी लीग हैं जो, और इमरान खान शेख मुजीबुर रहमान बने हुए हैं। लंदन प्लान पर अमल दरामद में चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाज़े तौर पर दिन रात मसरूफ़ हैं। पूरे का पूरा रियासती निज़ाम झूठ और फ्रॉड पर खड़ा है। ये कौन कह रहा है? इमरान खान कह रहे हैं कि जो अभी तक 9 मई के को सारे वाक़े को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम देते हैं। और उन्होंने कहा जी कि मैं पेश होने को तैयार हूँ और बताया जाए कि उस दिन
जो कोर कमांडर के घर की तरफ लोगों को क्यों जाने दिया गया, दूसरे क्यों करने दिया गया। हालांकि इसका एक तो है, ये सवाल जो हैं इनका एक जवाब तो ये है कि कोर कमांडर फारग भी तो हो गया लाहौर का, ठीक है, तो या तो वो फारग ना होता। लेकिन ये है कि जो ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि बयानिए की जंग में इमरान खान से कोई बंदा जीत सकता है। और ये हर दफ़ा यानी कि मुख्तलिफ टाइम आए हैं कि लगता है कि शायद इस दफ़ा इमरान खान के पास कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन वो कोई ना कोई अपना जवाब तराश लेते हैं। लेकिन आज जो है इमरान खान से ज़्यादा जो हमलावर हुए हैं वो एक तो जो असद कैसर हैं, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, वो, और दूसरे जो लतीफ़ खोसा हैं। लतीफ़ खोसा, पहले तो असद कैसर की बात करते हैं। उन्होंने कल रात को महर बुहारी के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि अगर वो इस चीज़ पर अपोलोजाइज़ कर लें, माफ़ी मांग लें, तो बात आगे चल सकती है। उन्होंने क्या माफ़ी किस चीज़ की मांगे, माफ़ी हम किस चीज़ की मांगे, हमने तो आज तक अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगी। ये असद कैसर साहब ने बताया, अपना तारुफ कराया कि उन्होंने कभी अपने बाप से भी माफ़ी नहीं मांगी। और दूसरा जो इस पे लतीफ़ खोसा है, उन्होंने कहा माफ़ी किदे को मंगिए, और माफ़ी अपने मुलाजमा को मंगिए, और वो जिनको हम अपनी तनख्वाहें देते हैं यानी कि हम उनसे माफ़ी मांगें। हम उनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे। पहले तो आप फ़लाँ चीज़ पे माफ़ी मांगें, आपने इतने साल इस मुल्क को इस पर हुक्मरानी की, उस पर माफ़ी मांगें। उन्होंने भी इस पर वो काफ़ी एक धुआंधार किस्म की तकरीर की है, और साथ उन्होंने इमरान खान बनने की कोशिश की है, और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को शर्म आनी चाहिए, फ़लाँ को भी शर्म आनी चाहिए, इस तरह को लोगों को शर्माने की उन्होंने कोशिश की है। तो अच्छा, अब यह है कि इससे मूड क्या लग रहा है। इससे मूड तो यही लग रहा है कि पीटीआई जो है वो एक मुज़ाहमती सियासत की तरफ चल निकली है। वो एक तरफ उन्होंने कमेटी बनाई हुई है जो कि जिसने मुज़ाकरात करने थे। अब ISPR का जो बयान आया है वो इसके ज़रिए कोशिश करेंगे कि उनको एक बैकफुट पर करने की कोशिश करें, और उसके बाद जो है वो कमेटी दोबारा से फाल होगी। और फिर जब अगर कोई PTI के मुज़ाकरात कामयाब हो गए और PTI गवर्नमेंट में आ गई, और उन्होंने कहना ये तुम्हारी जुर्रत कि तुम लोग जो है ये फ़ौज के बारे में बात करके दिखाओ, सही हम आपसे निपटेंगे। तो लेकिन वो वक्त पता नहीं कब आता है। लेकिन मुझे इसमें नाज़रीन, मुझे इसमें बड़ी एक परेशानी लग रही है। ये जो टेंशन बढ़ रही है ये किसी ख़तरे की अलामत है। ये जूं जूं आगे बढ़ती जाएगी, टकराव की तरफ जाएगी, तो पता नहीं मुल्क किस तरफ जाएगा। ये इस तरह से चीज़ें आगे चल नहीं सकती। और अगर ये समझते हैं कि इस तरीके से चलानी है, तो फिर तो आप इसको इनकलाब का नाम दे देंगे, या फिर PTI जो है वो अगर अपने ज़ोरे बाजू पे आने में कामयाब हो जाती है, तो फिर तो सारा सिस्टम जो है वही मलियामेट हो गया ना। फिर तो उन्हीं का वही फैसला करेंगे कि जो है ना कायदे इनकलाब इमरान खान जो है उन्होंने मुल्क को किस तरह चलाना है, और आप लोगों के साथ क्या होना है फिर इमरान खान ने जब आना है। तो आगे जो हमारा एक तीसरा टॉपिक है, नहीं बल्कि जो शेर अफजल मरवत है, शेर अफजल मरवत ने PTI की एक खूबसूरती ये है कि ये एक खुले मैदान में बाहर आकर लड़ते हैं। ये नहीं है कि कोई अंदर कोई बैठ के कोई लोगों से छुप छुपा के अपनी बातें या अपने इख्तलाफात ख़त्म नहीं करते, वो खुल कर आकर मैदान में लड़ते हैं। तो उसमें शेर अफजल मरवत जो है उन्होंने कहा कि मेरी कल मुलाकात नहीं होने दी, इमरान खान को मिलना चाह रहा था, लेकिन शिबली फराज और उमर यूब जो है इन्होंने सुपरडेंट जेल जो है उसके साथ मिलकर मुझे मेरी मुलाकात नहीं होने दी, और मैं इसको मैं टॉलरेट नहीं करूँगा। मैं आइंदा इन लोगों के साथ काम नहीं करूँगा। और ये मुझे कमेटी में नहीं चाहते थे कि मैं चेयरमैन बनूँ। बेसिकली मेरे ख्याल ये पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात कर रहे हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन वो अभी इन्होंने शेख वकास अकरम का फ़ैसला हुआ है कि उसको बनाना है। उन्होंने कहा जी कि शिबली वगैरह ने बात की है कि जो सऊदी एम्बेसडर है वो खफा है कि जो शेर अफजल मरवत ने बयान दिया था कि जो रजीम चेंज है, हमारे जो प्यारे कायद हैं इमरान खान, उनको हटाने में सऊदी अरब का भी रोल है। तो इस पर सऊदी अरब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। न जाने क्या मामला है, लेकिन मेरे ख्याल है कि अगर यही चीज़ें आप कोई आपस में बैठ के तय कर लें तो हमें ये विलाग में डिस्कस करने के लिए और भी कई इश्यूज़ होते हैं तो वो भी हम कर लें। लेकिन ये वाली वो चीज़ें हैं कि जो सारा दिन बिकती भी हैं, डिस्कस भी होती हैं। और PTI की ज़्यादा परफॉर्मेंस अभी तक यही रही है कि वो आपस में लोगों लड़ लड़ा के लोगों को इंगेज कितना रखते हैं। बाकी जो तीसरा हमारा टॉपिक है वो है कि मोबाइल सस्ते हो गए हैं। मैंने तो अभी नहीं कोई नया ख़रीदा, मेरे पास तो ये जो है ना कोई 2018 का एक खोड़ा मोबाइल पड़ा हुआ है। एक पहले
मेरा आईफोन कोई गन पॉइंट पे किसी ने छीन लिया था। उसके बाद फिर मैंने तौबा की कि आईफोन अगर हो भी तो इसको बाहर नहीं दिखाना किसी को। और दूसरा ये है कि पीटीए को बंदा किस चक्कर में बार बार टैक्स दे कि ना वो चोरी से मुझे बचा सकते हैं और फिर मैं दोबारा से उनको टैक्स भी जमा कराऊँ। तो खैर ये है कि मैं आज एक रिपोर्ट देख रहा था वी न्यूज़ की, तो उसमें कराची मार्केट के हवाले से था। उन्होंने कहा जी कि जो मोबाइल हैं उनकी कीमतें गिरी हैं, जो कई हैं उनकी 10 से लेकर 20,000 तक गिरी हैं। ज़्यादातर जो है ये वो सैमसंग की गालबन बात कर रहे थे, इसके अलावा वो चाइनीज़ मोबाइल की बात कर रहे थे कि वो जो आए हैं उनकी कीमतें भी गिरी हैं। और उसके साथ साथ जो है आटे की कीमत में भी कमी हुई है। तो उस पर मैं एक रिपोर्ट देखी, उसमें यह था कि जो गंदम का बुहरान है उसके बाद आटे की कीमत में कमी हो गई है। तो गंदम का बुहरान जो है उसके बाद आटे की कीमत में इजाफा होना चाहिए था। अगर गंदम का बुहरान ना पैदा होता जिसको ये बुहरान कह रहे हैं तो फिर आटे का बुहरान पैदा हो जाता। तो अब ये है कि आटे की कीमत, पेशावर में आटे की कीमत इस टाइम जो है 20 किलो बोरी की 800 रुपये कम हो गई है। ये जब आटे का बहरान था उस टाइम 20 किलो का जो थैला है ये 2800 का मिलता था। तो अब इसी तरह जो मुख्तलिफ शहरों का और भी लिखा हुआ है, ये एक पॉजिटिव भी चीज़ है। लेकिन ये है कि हम ज़्यादा डिस्कस वही चीज़ें करेंगे जो कि अगर कोई महंगी हो रही होगी तो हम उसको डिस्कस करेंगे, और जो सस्ती हो रही है वो इतनी ख़बर बनाती भी नहीं है। तो नाज़रीन, आज का इतना ही काफ़ी आज के लिए, और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान पाइंदाबाद।